हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के बारे में। उससे पहले आपको ये फॉर्मूला रिमाइंड कर दें, सर्कल। और ये फॉर्मूला हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, तो बस रिमाइंड के लिए मैंने एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ये तो सर्कल का देखो, सर्कल का हम फॉर्मूला एरिया हम पढ़ लेंगे एंड सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे थे। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ हो गया, और ये तुम्हारा पेरीमीटर हो गया इसका। फिर क्वाड्रेंट का हो गया, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, उसका एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का 1/4 हो जाएगा। फिर इसका पेरीमीटर हो गया। फिर रिंग, रिंग के बारे में बात करेंगे। रिंग का एरिया हम निकालना, देखो तो टोटल एरिया ये हो गया और ये सरकमफेरेंस हो गया। इनर सरकमफेरेंस, इनर सरकमफेरेंस एंड आउटर सरकमफेरेंस। क्लियर है। फिर अब देखो इस इस वाले एक्सरसाइज में आपको मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में। तो सेक्टर का जो एरिया होता है, ध्यान देना, अगर मान लो ये हमारे पास सेक्टर है, तो सेक्टर का थीटा, ये जो एरिया होगा वो इसका फॉर्मूला हमने देखा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा सेक्टर का एरिया है। अगर मान लो हमारे पास, अगर लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ सेक्टर मतलब ये लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है। अगर मान लो यहीं पे पेरीमीटर के बारे में बात करें, टोटल लेंथ के बारे में बात करें, जैसे ओम टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर के बारे में बात करें, पेरीमीटर ये कितना होगा, ओ ए मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी प्लस आर, ये टोटल पेरीमीटर हो जाएगा सेक्टर का। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हमारे पास, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, ये हमारा लेंथ ऑफ पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारे सेक्टर के बारे में हो गया, सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो हम इस सेगमेंट के बारे में बात करें, देखो तो सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। तो देखो सेगमेंट का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेगमेंट मतलब इसके बारे में बात करना है, सेगमेंट, सेगमेंट का क्या होगा, देखो अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास देखो सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ध्यान देना स्टूडेंट, और ये सारे फॉर्मूले आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करिए तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद होते रहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, ये हमारे पास सेक्टर है, ठीक है, सेगमेंट। इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे सेक्टर में से, मतलब ये हमारा पूरा सेक्टर है स्टूडेंट, ध्यान दो। अभी हमने सेक्टर का फॉर्मूला देखा, मतलब ये देखो ये पूरा सेक्टर है हमारा, इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना होगा। क्लियर है। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, 1 मिनट, एरिया ऑफ, एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हारा ओ ए, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए बी ए। ठीक है, ओ ए, ओ ए बी ओ। क्लियर है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, 1, ट्रायंगल क्या है, ओ ए बी है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, अब देखो ये थीटा है, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया कितना, अभी अभी हमने निकाला 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आर का स्क्वायर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। या तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। वैसे हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, ठीक है, पेरीमीटर भी आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो चलो एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं, ये 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, पाई इक्वल टू क्या यूज करना, 22/7। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें पता है, वी नो दैट, देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास सेक्टर दे रखा है, ठीक है,
और ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और हमारे पास रेडियस जो दे रखा है, ये हमारे पास जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देन हमें बताना है दिस वन, ये हमारा एरिया बताना है, मतलब बेसिकली क्या इस सेक्टर को पेंट करने में कितना पेंट रिक्वायर्ड हुआ हमें वो बताना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमें बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 6 है, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 6 का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 1 0 से 1 0 गया से, और ये 6 टाइम में गया, तो 1/6 22/7, और ये 6 इंटू 6, एक 6 से एक 6 गया। क्लियर है, तो 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या 22, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 6, ये 132 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और जो भी एरिया आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो अगर मान लो इतना भी रह सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल मेकिंग 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस वन। लिख सकते हैं लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर, देखो देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर, area of a sector, area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। बोला क्या एरिया ऑफ द सेक्टर with the radius 6 centimeter if the angle of 60 degree is कितना होगा 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लास्ट में लिख सकते हैं, या अगर मान लो ये नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर कितना लिख देंगे 132 डिवाइड बाई 7, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर फाइनली ये लिख दो 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो देखो स्टूडेंट सेम आइडेंटिटी का यूज करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, तो मतलब अगर मान लो हमारे पास क्वाड्रेंट है, सपोज करो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये तो आपको सबको पता है 90 डिग्री होता है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब ये सेक्टर का, ये मतलब थीटा काम कर रहा था, ये एज ए क्या काम कर रहा है सेक्टर का, मतलब अगर मान लो हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर का यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, लेकिन आर नहीं पता है। ठीक है, तो आर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो सरकमफेरेंस दे रखा है, सरकमफेरेंस कितना दे, ये किसका दे रखा है सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा स्टूडेंट 2πr होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? और ऑलरेडी सरकमफेरेंस दे रखा है 22 2πr। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई 2πr। तो देखो तो 22/7 हमने पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 22 से 22 गया 127 आर आ जाएगा, तो 7/2 रेडियस हो गया। क्लियर है, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। तो यहाँ पर
हम रेडियस को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर बता सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट भी एज ए सेक्टर की तरह काम कर रहा है, या एज ए क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो क्या होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब यही होता है पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या अगर हम क्वाड्रेंट को सेक्टर की तरह ट्रीट करें तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, बहुत आसान स्टूडेंट, थीटा कितना है 90 है, 360 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो इसको कैंसिल करो, ये 4 हो जाएगा, तो 1/4, ये 4 टाइम में जाएगा, 9 4 जा 36 होगा, 22/7, और ये आ जाएगा 7/2 एंड 7/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो 7 से 7 गया, ये तुम्हारा 11 आ गया। क्लियर है। तो देखो अब तो कैलकुलेशन पार्ट ही बचा है स्टूडेंट, तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो 77 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। क्लियर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक भी छोड़ सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कितना हो गया, फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट of a circle, quadrant of the circle whose circumference, या क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज कितना हो जाएगा, 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, बेस्ट केवल फॉर्मूले का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसको देखो, थर्ड क्वेश्चन कैसे के पहले इसको अब यहाँ पे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अगर मान लो हम घड़ी की बात करें, हैंड वॉच की बात करें, या देखो ये हैंड वॉच हमने बना रखा है, सपोज करो हमने ये हैंड वॉच बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज करो 12 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये मिनट, सपोज करो हमने एक मिनट हैंड बनाया, ठीक है, मिनट हैंड। तो यहाँ बोला क्या 5 मिनट, मतलब 5 मिनट रोटेट करने के बाद, देखो 5 मिनट के बाद रोटेट करने के बाद सपोज करो ये यहाँ पे जाएगी, मतलब ये एरिया, ठीक है। दिस वन एरिया के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो ये एरिया कितना कवर किया हमें वो बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बोल रखा है ना, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, मतलब दिस वन एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो ये एरिया कितना बना। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये हमारा सेक्टर फॉर्मिंग हो रहा, सेक्टर बन रहा, ठीक है, ये हमारा सेक्टर ही बन रहा। क्लियर है। तो ये देखो सेक्टर बन रहा है, तो देखो इसको बड़े लेवल पर हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो ये हमारा सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर बन गया, सपोज करो ये बना, इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं, ये हमारा सेक्टर बन गया। तो ये हमारा एंगल होगा थीटा, और इस हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है, ये हमारी लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसका एरिया बताना है, तो थीटा हमें पता करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मिनट हैंड है 1 आवर में कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, वी नो दैट in 1 hour the minute hand rotates 360 degree। we know that, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, we know that, ठीक है, in 1 hour minute hands rotate, minute hand rotate, ठीक है। मिनट हैंड रोटेट्स है कितना है 360 डिग्री, मतलब मिनट हैंड 1 आवर में मिनट हैंड कितना रोटेट कर रही है, वी नो दैट इन 1 आवर्स मिनट हैंड रोटेट 360 डिग्री, मतलब मिनट हैंड रोटेट 1 आवर का मतलब 60 मिनट में बात कर रहा है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना रोटेट कर रही है, 60 मिनट में
कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री रोटेट कर रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 1 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में 1 मिनट्स में कितना रोटेट करेगी 1 मिनट में, मतलब 360 डिवाइड बाई 60। क्लियर है। तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना रोटेट कर रही है, 6 डिग्री रोटेट करेगी। क्लियर है। बट उन्होंने कितना बोला, 5 मिनट्स के बारे में बात किया। देयरफॉर 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स कितना रोटेट करेगी, 5 इंटू 6 मतलब 30 डिग्री का एंगल मूव करेगी। मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो हमारा एंगल होगा 30 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई। और रेडियस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर है। तो अब एरिया तो बता ही सकते हैं। मेन हमारा मुद्दा था कि मतलब कि हम एंगल बता दें। एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा क्या बन रहा है, देयरफॉर द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। देखो तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड एज अ सेक्टर फॉर्मिंग हो रहा है यहाँ पर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया एरिया स्वेप्ट बाय एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट क्या होगा, 5 मिनट मतलब ये सेक्टर बना रहा, मतलब थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो वो क्या बन रहा है, सेक्टर का ये यूज कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास 30 डिग्री। ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ये डिवाइड 360 डिग्री इंटू 22/7। और रेडियस हमारे पास कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो बहुत आसान हो गया। अब तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। तो दिस वन और ये आपका कितना हो गया, 1/12 हो गया। और ये 22/7 और ये 14 इंटू 14, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 2 हो गया आपका, ये तुम्हारा 6 टाइम 6 से कटा, फिर 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो एरिया आएगा, ये हमारा जो एरिया आएगा फाइनली, मतलब ये बोले तो ग्रीन वाला जो एरिया 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर द एरिया, ध्यान से, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड in 5 minutes is 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले का यूज करके सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है। क्या बोला, कॉर्ड ऑफ द सर्कल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एट राइट एंगल एट द सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब हमारे पास एक, मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। और कॉर्ड लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, कॉर्ड लेंथ दे रखी है ए बी विच इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, मतलब ये 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें बताना है, दो चीजें बतानी है, मेजर सेक्टर के बारे में बताना है, मेजर सेक्टर के बारे में एरिया बताना है, और क्या बताना है हमारे पास, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, क्या काम करेंगे। तो सेक्टर का पहले एरिया बता, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब दिस वन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है, माइनर सेगमेंट के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, माइनर सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है,
दूसरा बात कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला, मतलब ये इसको छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, कैसे करेंगे सॉल्व। तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लें। ठीक है, माइनर सेगमेंट, तो अब यहाँ पर ध्यान दो कैसे करेंगे। तो माइनर सेगमेंट क्या हो गया, ये हो गया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लेंगे। क्लियर है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। तो अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, और हमें सारी चीजें पता है, थीटा कितना है 90 डिग्री है, रेडियस कितना है, तो रेडियस हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है रेडियस, कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, ठीक है, एक कॉर्ड दे रखा, देखो रेडियस हमारे पास 10 दे रखा था, सॉरी, ये हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये बोल रखा है। और कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है, रेडियस की लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सॉरी, ये मैंने कॉर्ड की लेंथ लिख दिया था, लेकिन ये रेडियस है। ठीक है, फाइंड द एरिया, देखो रेडियस हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। पाई की वैल्यू हमें पता है, गिवन है कितनी है 3.14 है, सब कुछ दे रखा है हमें। और क्या हमारे पास चाहिए, बस इतना ही चाहिए, बस इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, कुछ है नहीं स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पर, इस वाले आइडेंटिटी में इसको पुट कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो 1/2 आर 10 का स्क्वायर और साइन 90, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो 10 से 10 गई, ये तुम्हारा 4 टाइम है, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। क्लियर है, तो 1/2 और ये 10 का स्क्वायर, और ये कितना साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अब तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 4। क्लियर है, -1/2 इंटू 100। क्लियर है, तो अब ये कितना होगा 314 डिवाइड बाई 4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 ये आपका 878.5। ठीक है, -50, इतनी बात समझ में आई। तो कितना आ जाएगा 78.5 -50 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो आएगा आंसर फाइनली जो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया, मतलब ये इसका एरिया जो आ गया स्टूडेंट, वो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब क्या बोल रखा है, नेक्स्ट बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे देखो मेजर सेक्टर का एरिया बोला है, ये मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर मतलब ये तो हमारा माइनर सेक्टर हो गया, तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा। तो देखो मैं जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ वो मेजर सेक्टर में आएगा, इसका जो एरिया निकालना होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये हमारा जो ठीक है, ये जो हमने जो शेडेड पोर्शन किया है वो हमारा मेजर सेक्टर है। तो देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, या
अगर मान लो ये हमारे पास 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री। मतलब थीटा यहाँ पर क्या है, इस केस में थीटा कितना है हमारे पास, थीटा इक्वल टू हमारे पास 270 डिग्री है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। देखो दो तरीके से कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिए 1 थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना है 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360। इस वाले आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट में कौन सा, देखो ये थीटा तो हमें पता चल ही गया, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 270 डिग्री है, 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, और पाई कितना हमारे पास 3.14, और रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये 1 0 से 1 0 गया, ये तुम्हारा 3 टाइम और ये 4 टाइम, मतलब 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 4 और ये 314 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब फाइनली हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर जो आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अब देखो इसको इससे डिवाइड किया था हमारे पास कितना आया था, अभी हमने प्रीवियस में डिवाइड किया था इसको, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करके देखिए हमारा यही आंसर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए, तो देयरफॉर, तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया, एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया, माइनर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी सिंप्लीफाई करना होगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो यहां से आपका आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, ऐसे ही सब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन एक लिख रखा है 5th क्वेश्चन, ये जो होमवर्क के लिए आपके लिए बता रखा है, तो इसको आप होमवर्क में सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होगा आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।